समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टैटिक फ्लूइड। समझ गए? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? तो हमारा जो फ्लूइड है क्या होगा? रेस्ट में। क्या होगा? तो हम अगर हम आपसे पूछें, कोई पूछ ले, आपके पापा ही पूछ लें, कहें फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड किसे कहते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज आती है कि फ्लूइड मतलब पानी। नॉर्मल बोलेंगे ना, कोई कहेगा फ्लूइड, फ्लूइड मतलब लिक्विड का मतलब तुम पानी ही समझते हो और कुछ नहीं समझ। लिक्विड का मतलब ऑयल भी हो सकता है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा सॉलिड में आ जाता है, सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन में आ जाता है कि नहीं है? आप लिक्विड को सिर्फ पानी समझते हो, ये जान लो बस, मगर ऐसा नहीं है। फ्लूइड का मतलब ये होता है कि जो चीज फ्लो करे उसे क्या बोलोगे? फ्लूइड। और कौन फ्लो करता है? पहली बात, लिक्विड और क्या? गैस या एयर, जो कह सकते हो, बोलो सही है। वैसे लिक्विड कहते हैं तो गैस ही कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। समझ गए? सबसे पहले जो हेडिंग बच्चों हम लोग की पड़ेगी क्या? डेंसिटी। क्या पड़ेगी? ठीक, हेडिंग डाल लो, डेंसिटी। सबसे पहले हम लोग क्या जानने जा रहे हैं? डेंसिटी। आज तक डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग खूब धुआंधार पढ़े होंगे। क्या होता है डेंसिटी, बता सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो लिख लीजिएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी को किससे दिखाते हैं? रो से। अब फिजिक्स में तो रो से भी दिखाते हैं, सिग्मा से भी दिखाते हैं। ठीक, जिससे आपका मन करे दिखाओ। वैसे बेसिकली डी से दिखाओ, ज्यादा अच्छा है कि नहीं? अभी जब बोल देगा एग्जामिनर की यही है तो देखा जाएगा। तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? और टेक्निकल टर्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक, जैसे बुकों में लिमिट लगाया रहता है, वो एक अलग चीज है। ठीक, चलो सबसे बेसिक चीजों पे आ जाते हैं। मास का यूनिट, वॉल्यूम का, तो ये कौन सी यूनिट हुई? एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर। आगे चलते हैं, अगर हम सीजीएस की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी भी लिखा रहता है, सीसी वाली सीसी नहीं। कांच की ही रहती है, क्यांची में आता है कि नहीं है? क्यूबिक सेंटीमीटर क्या बोलते हैं? सीसी। ठीक, कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। कैसी होती है? स्केलर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। इतना पहले लिखिए, आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा हम यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को पहले बता चुके हैं, आज फिर आपसे पूछते हैं। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, ये सीजीएस है ना, ये क्या है? इसको जरा एसआई में कन्वर्ट करो, एसआई में कन्वर्ट करो, जरा करो। अबे डायमेंशन नहीं, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, करो जरा देखें। ये तुम्हारे कहा लिखा है टीचर? स्टूपिड कहा लिखा है? स्टूपिड? अच्छा, कुछ और लिखा है। 1 ग्राम को क्या बोल सकते हो बच्चों? 1000 केजी। बोलो सही है। अब सुनो, ओए इधर देखो, सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? 10 पावर, फिर लिखोगे तो 10 की पावर, फिर लिखोगे तो 10 की पावर। 1 सेंटीमीटर मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार देख रहे हो। ये साला क्या खेल है? इसको क्या लिखेंगे? 10 पावर माइनस। अब सही है? मतलब तुमको ये सोचे हमको नहीं आता ना? सोच लो भैया, है कि नहीं है?
जिसकी जैसी सोच। कितना होगा 10 की पावर माइनस, और ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब चलो कैंसिल होगा, कितना बचेगा, क्या बचेगा 1/10 की पावर माइनस केजी पर मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 केजी पर मीटर। बोलो सही है। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम बोल सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया। आगे भैया एक चीज और बताओ, ये जो डेंसिटी है ये हर मटेरियल की क्या होती है, इस नेचर में जितने भी मटेरियल हैं सबकी क्या होती है। तो इसका मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी किसको डिस्क्राइब करता है, मटेरियल को। किसको डिस्क्राइब करेगा, लोहे की अलग, चांदी की अलग, पीतल की अलग, सोने की। अबे जमाई ले रही है, नींद आ रही, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जमाई ले रही है कि नहीं है। तो डेंसिटी क्या होगा, मटेरियल प्रॉपर्टी है। कैसी है, ये किसको बताता है, मटेरियल को। जैसे कि डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की अलग डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वुड, लकड़ी की अलग डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑयल, तेल की अलग। तेल में भी कई वैरायटी के तेल, सरसों का तेल, ये तेल, वो तेल, नारियल का तेल, बहुत से तेल। डेंसिटी ऑफ आइस। ऐसे करते करते कितना, जितने भी नेचर में सब्सटेंस मिलते हैं सभी की डेंसिटी क्या होती है, अलग होती है। लिख लीजिएगा। डेंसिटी हमको क्या बतलाती है बच्चों, डेंसिटी बेसिकली हमको बतलाती क्या है कि मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डेंसिटी है। क्या है, मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या है, डेंसिटी। अब सोच के देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपसे लेते हैं। फोकस होता है। ये 2 पैकेट है, तुम ही लोग को मिलेगा, हम खाते नहीं है कि नहीं। देख फोकस, ओए इसका इस दोनों पैकेट का वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। बोलो सही है। कनेक्ट करोगे तो सब चीजों को सीखोगे अच्छे, और नहीं तो फिर यही सब जो बुक में लिखा रहता है यही सब पढ़ के मस्त रहो। डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझोगे। बोलो ठीक है। इसमें 25% उपमित एक्स्ट्रा क्या है, हवा। क्या है, हवा। इसका भी बहुत असर पड़ता है डेंसिटी पे। देखो इन दोनों पैकेट का वॉल्यूम क्या है, पक्का इन दोनों पैकेट का वॉल्यूम क्या है, दोनों 10 रुपए का आता है, पैसा भी सेम, वॉल्यूम भी सेम। बोलो सही। अगर हम इसको तौलने जाएं, अगर हम इसको देखें तो ये 36 ग्राम का है, पीछे लिखा होता है कितने ग्राम का है, 36 ग्राम। और इसको लिखे तो 24 ग्राम का है। क्या है, ये 36 ग्राम का, ये कितने ग्राम का है, बोलो सही। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम। दोनों का वॉल्यूम क्या है, मगर दोनों का मास क्या है, बोलो समझ में आया। अब देखो वॉल्यूम दोनों का क्या है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हुई। इसका मतलब ये हुआ, देखो डेंसिटी बताती क्या है कि इतने से वॉल्यूम में, इतने बड़े पैकेट में जितना ज्यादा मास आप ला सकते हो उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब बताओ मास किसमें ज्यादा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी, समझ गए। दोनों का वॉल्यूम क्या है, मगर मास जिसमें ज्यादा आएगा उसकी डेंसिटी क्या होगी। इतनी बात क्लियर हुई, पक्का पक्का। फिर से दोनों का वॉल्यूम क्या है, एक में 36 ग्राम, एक में कितना ग्राम, बोलो सही। अगर मान लो इतने ही से जगह में अगर 1 किलो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस 1 किलो भर जा सकता था, तो उसका डेंसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा। बोलो सही है, पक्का, कंफर्म। समझ गए कि नहीं, समझ गए, ठीक। अभी ले लेना भैया, तुम्हारी है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक एग्जांपल और बताओ, एक एग्जांपल और बताओ। जैसे सपोज करो ये एक कंटेनर लिए, ये क्या लिए, कंटेनर लिए, बोलो सही है। इस कंटेनर का जो साइज है सपोज करो 1 लीटर का है। कितने का है, 1 लीटर का है, बोलो सही है। और ये भी कंटेनर कितने लीटर का है,
या एक काम करो, जिसमें हम दूध लेने जाते हैं वो तौलने वाला नहीं, आधा लीटर वाला, वही वाला सब्सटेंस। मान लो 1 लीटर का कंटेनर। ध्यान से समझो, चीजों को फील करो कि एक्चुअली में होता क्या। हम तो बस पढ़ लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर सपोज करो इसमें हमने कोई सब्सटेंस रखा, इसमें हमने क्या रखा, कोई सब्सटेंस रखा, और इसमें भी हमने कोई सब्सटेंस रखा, बोलो ठीक है। दोनों का लेवल क्या दिखाई दे रहा है, बोलो। ये सब्सटेंस जब हम तराजू में तौले, वेइंग मशीन पे तौले, तो ये सब्सटेंस निकला 2 किलो का। ये सब्सटेंस कितना निकला? और जब हम तराजू में तौले तो ये सब्सटेंस निकला 3 किलो का। कितने का निकला? किसकी डेंसिटी ज्यादा? 3 किलो वाले की। किसकी डेंसिटी? तो कहने का मतलब है इतनी सी जगह में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीज आप डाल सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा मास तुम उसमें भर सकते हो, वही उसकी क्या है, डेंसिटी। उसी को हम बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? अगर कोई पूछे कि ज्यादा डेंसिटी का क्या मतलब है, तो कहोगे कम वॉल्यूम में ज्यादा मास आ जाए, यही ज्यादा डेंसिटी है। क्या बोलोगे? जैसे एक मिठाई की दुकान होती है, जैसे मान लो यही तुम जो दुकान देखते हो, जैसे कामधेनु स्वीट तो सबने देखा है, सिविल लाइंस की देखा है, कामधेनु स्वीट सबने देखा। जिसने नहीं देखा तो फिर जाके देख ले। छोटी सी जगह होती है, कभी भी कोई त्योहार आ जाए, रक्षाबंधन, दिवाली, कोई भी समथिंग, कोई भी त्योहार आ जाए, उस छोटी सी जगह में आम दिनों के कंपैरिजन में देखते हो कितनी ज्यादा मास भरा रहता है। तो हम कहते हैं कि कामधेनु की दुकान बहुत ज्यादा डेंस्ड है। बहुत ज्यादा क्या है, बोलो सही है। अब मान लीजिए हमने थोड़ा सा पैसा कमाया, हमने एक पार्क, एक जमीन खरीदी। एक क्या खरीदी? ठीक है, ये हमने कुछ जमीन खरीदी। इन दोनों जमीन का जो एरिया है वो क्या है? इसमें हम बहुत खुश होके पेड़ लगवाए। बहुत खुश होके क्या लगवाए? पेड़ लगवाए। बोलो सही है, ठीक। या 2 भाई थे, दोनों भाई ने सेम जमीन खरीदी, सेम एरिया का, ऐसे। किस जगह की डेंसिटी ज्यादा है? दिख रहा है? क्यों? क्योंकि दोनों जगह का जो स्पेस है वो सेम है। दोनों जगह की स्पेस क्या है? सेम स्पेस में ज्यादा मास आता है, उसको बोलते हैं ज्यादा डेंसिटी। सेम स्पेस में ज्यादा मास आना मतलब, तो कौन ज्यादा डेंस्ड है? ये ज्यादा डेंस्ड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डेंसिटी का फीलिंग कुछ आया कि डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है? समझ गए सब लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कोई पूछे डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगा, तो कहोगे नहीं। डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, कोई नहीं। क्या? तो किस पे डिपेंड करेगा? रेशियो पे। किस पे डिपेंड करेगा? इतना याद रखना, डेंसिटी डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। लिख लो, ये भी लिख लिया, ठीक है। अब आगे हेडिंग डालो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। क्या हेडिंग डालो? आज तुमको एक बहुत अच्छी चीज हम आपको सिखाएंगे, आपको जान के बहुत मजा आ जाएगा। डेंसिटी बच्चों एक छोटा सा शब्द है, एक छोटा सा शब्द है कि नहीं है? मगर शायद आज का लेक्चर डेंसिटी पे ही हो। तो आज आप जानो कि डेंसिटी में भी कितनी चीज होती है जो हमको नहीं बताई जाती। ध्यान से देखिएगा, क्या है हेडिंग? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव। और इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब फोकस होके सब लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। स्पेसिफिक देखो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि हम किसी से किसी को कंपेयर कर रहे हैं। भाई रिलेटिव टर्म का क्या मतलब हुआ? हम किसी से किसी को, जैसे मान लो हमारी मम्मी हमेशा कहती रहती है, देखो शर्मा जी का लड़का इतना नंबर पाया, उतना पाया, वो इतना पाया, है कि नहीं है? तो क्या कर रही है वो? किसी के रिस्पेक्ट में किसी को कंपेयर कर रही है। क्या कर रही है? किसी के रिस्पेक्ट। और किसके रिस्पेक्ट में? अपने बच्चे के रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर, या उसको अपने उनके बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? कंपेयर। ऐसा होता है कि नहीं? तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी। कंपैरिजन ऑफ, तो रिलेटिव डेंसिटी आरडी से हम दिखाएंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारे पास कितने सब्सटेंस होंगे? 2। कितने सब्सटेंस होंगे? सपोज करिए एक सब्सटेंस है जिसको हम बॉडी कहेंगे,
वो बॉडी कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, वुड हो सकता है, मरकरी, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा हम सब्सटेंस ले लेते हैं, सपोज कीजिए लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, एक कोई लिक्विड ले लिए, क्या ले लिए, तो हम इन दोनों की डेंसिटी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इन दोनों की डेंसिटी को क्या करेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझ गए, रेशियो ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इतना लिखो जरा, या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फ्लूइड भी बोल दें या लिक्विड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लीजिए। और किसी किसी बुक में इसको वाटर से भी कंपेयर कराता है, किसी किसी बुक में लिखा रहेगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये भी तुमको क्लियर कर दे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है कि वाटर की डेंसिटी उस समय 1000 होती है, मैक्सिमम होती है 1000 होती है, तो वाटर से कंपेयर करा है तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा लिखा रहता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी सब्सटेंस जो लिखना लिख लो अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, क्योंकि इम्प्योर होगा तो कहीं ना कहीं उसमें, इम्प्योर का मतलब हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स ज्यादा हो, सॉल्ट ज्यादा हो, तो डेंसिटी प्योर वाटर की डेंसिटी अलग होती है, इम्प्योर की अलग, क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक, एट कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा भी लिखा रहता है। अगर वाटर से कोई जरूरी नहीं हम किसी लिक्विड से किसी ऑयल से कंपेयर करा दे, भाई रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ डेंसिटी, पानी से कंपेयर भी करा सकते हैं, तेल से भी कंपेयर करा सकते हैं, किसी और समथिंग कुछ भी लिक्विड से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत मजेदार चीज बताने जा रहा हूं, इसको मिटाएं, चलो अब देखो, अबे कपड़ा कहां गया, देखो फोकस मिटा दें, अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक बहुत पुरानी एक पिक्चर आई थी टाइटैनिक, आई थी, ठीक, आज तुम्हें समझ में आएगा असली मतलब, ध्यान से देखो। अगर बच्चों हमको एग्जामिनर ने कहा एक लकड़ी का ब्लॉक है, एक वुड का ब्लॉक है, ठीक, क्या है, एक वुड का ब्लॉक है, ठीक, और एग्जामिनर कहा कि हम तुमको इसकी डेंसिटी बता दे रहे हैं, ये 600 kg पर मीटर क्यूब है, कितनी है, 600 kg पर मीटर, और एक वाटर से भरा टब हम आपको दे रहे हैं, वाटर से भरा क्या दे रहे हैं, और इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। एग्जामिनर आपसे यह कहता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर आपसे यह कहता है कि इस लकड़ी को पानी में डालेंगे तैरेगी, ये तो कंफर्म है, लकड़ी को पानी में डालेंगे ये तैरेगी, ये तो कितना अंदर रहेगी कितना बाहर रहेगी ये बताइए शांति से, लकड़ी को पानी में डालेंगे तैरेगी ये तो कंफर्म है, कितना पानी के अंदर रहेगी, जैसे नाव तैरती है तो कुछ हिस्सा पानी के अंदर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर रहता है, या मैक्सिमम हिस्सा पानी के बाहर रहता है, कुछ हिस्सा पानी के, तो वही बताना है कितना पानी के अंदर रहेगा कितना पानी के, शांति से देखो 1 मिनट में सीखोगे। इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड हमारे यहां वाटर है, बॉडी की डेंसिटी बच्चों कितना है 600, और लिक्विड की डेंसिटी कितना है 1000, बोलो सही है,
काटो पीटो, कितना आएगा 0.6, इतना निकाल लोगे। जब भी आपने अपने मार्क्स को परसेंटेज में निकाला है तो किससे मल्टीप्लाई किया है, तो कितना आ जाएगा आंसर 60%। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको बताता है क्या, डूबा हिस्सा। क्या बताता है, डूबा, कितना डूबा हिस्सा है कौन बताता है, स्पेसिफिक। तो इस लकड़ी को अगर हम इस पानी के अंदर अगर हम डालते हैं, लकड़ी को पानी के अंदर अगर हम डालते हैं तो इसका, ध्यान से समझिएगा, इसका मान लीजिए ये लिक्विड है, इसका 60% हिस्सा कहां होगा, पानी के, और 40% हिस्सा क्या होगा, इन द एयर। 60% हिस्सा कहां होगा, वाटर के अंदर, और 40% कहां होगा। तो किसी की डेंसिटी से तुम उसका डूबा हिस्सा बता सकते हो, किसी की डेंसिटी से तुम उसका क्या बता सकते हो, डूबा। अगर किसी की डेंसिटी 800 होती तब बोलते कि 80% से डूबा है, 20% किधर है। इतनी बात समझ में आई, लिख लीजिएगा जरा। देखिए फोकस, इधर एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। बोलो सही है, हाँ। देखो बड़ी सी उस समय की बहुत बड़ी जहाज थी भाई, मतलब बहुत ही बड़ी जहाज थी, ठीक। ये जहाज है, ऐसे दो ठो इसका वो होता था ना जहां धुआं निकलता रहता था, चिमनी, ऐसे होता था, ठीक, ऐसे होता था ना। और दो ही ठो लोग थे जिनका कोई काम धंधा नहीं था, वो यहीं पे जाके ऐसे ऐसे हाथ फैलाए रहते थे, सुबह शाम तक ऐसे किए रहते थे। क्या अबे, जब तुम भी बड़े होगे ना, जब तुम भी बड़े होगे तो तुम भी समझ जाओगे, ठीक। कुछ चीजें उम्र के साथ आती हैं। आज अपने स्कूल में एक कांड हुआ, पता है, 9th क्लास का लड़का लड़की से प्यार करता है अपने बैच में, मार खाया। तो बता, आप सुन तो पहले, टीचर ने इसे मारा। टीचर मारता हमेशा हथेली में, कोई पागल टीचर होगा जो यहां मारेगा या यहां मारेगा। तुम लोग मार खाए होगे, सब जानते होगे, लतखोर तो हो ही, ऐसे मार खाए। अब बचाओगे अपना हाथ, जब भी टीचर से बचाओगे तो ऐसे करोगे, तो चोट लगने के चांसेस उंगलियों में हो सकते हैं, या तो ना लगेगा, ये प्रैक्टिकल है। टीचर ने इसे मारा। अब वो क्या किया, टीचर पढ़ाने लगा मारने के बाद, उसके बाद पता नहीं कौन से उससे अपना इसे से पूरा खून निकाल लिया, ठीक, निकाल लिया। और उसके बाद जैसे ही पीरियड खाली हुआ, नीचे पहुंच गया ऑफिस में रहमान सर के पास। सर देखिए मार दिया है विपिन सर ने, खून निकल गया पूरा। अब देख लो, वो कह रही मार ही नहीं सकते, इतना फ्रेंडली आदमी, इतना फ्रेंडली टीचर पूरे स्कूल में नहीं, उसको ब्लेम, कह रहे सर देखिए खून निकाल दिए। अब जो आदमी समझदार, पूरा स्कूल समझदार हो, तुम अंडे से निकल लो, बाकी तो और तो सब 20 साल पहले ही निकले हुए हैं, मतलब बड़े लोग। ऐसे पकड़े तो मतलब सर लोग कहे बैठे यहीं पे, सम्मान भी दिए उसको। कहें लो जो भी स्केल से मारे वो स्केल मंगवाए। कहें चलो तुमको हम फ्री छोड़ते हैं, ये मेरा हाथ है, तुमको जितनी हाथ मारना हो मेरे इस पे मारो, और कटना इसी तरीके चाहिए, और तुमको हम फ्री छोड़ते हैं, जिस तरीके मारना उस तरीके। लड़के को कह रहे तुम ये स्केल पकड़ो और मेरा हाथ है, तुम फ्री हो, जैसे भी मारना चाहो वैसे मारो, जैसे विपिन सर ने मारा वैसे मारो, मगर मेरा हाथ कटना चाहिए जैसे तुम्हारा कटा। अब काहे कटे, साला ब्लेड से काटना अलग होता है, इससे काटना अलग होता है। बात प्रिंसिपल तक पहुंची। बात कहां तक पहुंची, प्रिंसिपल आई। प्रिंसिपल तो भाई पुलिस दरोगा ही है बिल्कुल, जहां बोली कि भाई इनको पुलिस के हवाले कर दीजिए। अब कांप गई शरीर कि मामला गड़बड़। फिर उसके बाद उसका बैग निकाला गया, मंगवाया गया, तो बैग में पट्टी उट्टी सब दवा ववा रखी रहती है। मतलब आदमी थोड़ा सा यहाँ ढीला हो तो सब रखे रहता है ना, शो ऑफ करने के लिए, देखो तुम्हारे चक्कर में हमने खून लगा लिया, चोट लगा लिया, और उसी के बैच के कोई एजुकेशन है तो हो ही जाता है। फिर उसके बाद जहां 2 झापड़ मार खाया, उसके बाद सही उगलने लगा, और उसकी जब कॉपी स्पाइरल पीछे खोली गई, और पढ़ता कहां, आकाश बाइजू में। सोच, बाप ने लाख रुपया फीस भी दिया है,
पीछे कॉपी है तो शायरी ही शायरी, शायरी ही शायरी, इतनी अच्छी अच्छी शायरी कि मतलब तुम्हारे प्यार में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो मैं 2-3 फोटो भी खींच लिए। मैंने कहा वाइफ को बोले बहुत दिन हो गया, यही बोल दिया जाएगा पढ़ के, है कि नहीं? रात में क्या करेंगे, यही बोल देंगे, कम से कम खुश रहेगी। 2-3 मैंने खींच भी लिया। हम कहे कहाँ मिलता है, हम ले लेते हैं। मतलब ये सेंस लड़कों का है 9th क्लास में। और बताए क्यों टीचर को फंसाना चाह रहा है? उसकी गर्लफ्रेंड के सामने कैसे तुम मार दिए, अब टीचर को रहने नहीं देंगे। मतलब ये सोच है आजकल के लड़कों की, क्या बताया जाए। अब बताओ ये लड़का करेगा क्या जिंदगी में? बहुत से ऐसे केस हैं। चलो भी क्लास खत्म है तो बैठेंगे, सुनाए जाए, ठीक है? अब इधर आओ, फोकस। हर चीज की एज है, एज कोई खराब नहीं है। जब आदमी स्टेबिलिटी पा ले तो फिर कर ले, क्योंकि बिगड़ने का कुछ नहीं रहेगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, करो ना, दुनिया कर रही, सब लोग करो। अब देख, सबको पता है कि ये आइसबर्ग से टकराई थी। आइसबर्ग मतलब आइस का पहाड़, आइस का, आइस और वाटर का नेचर जानते हो कैसा होता है? ध्यान से देखो। हम पहले छोटा सा तुमको सब्सटेंस देते हैं, छोटा सा देते हैं। सपोज करो ये है, देखो ध्यान से, या इसी में समझ लो। मान लो ये बर्फ है। ये क्या है? ये बर्फ का पहाड़ है। ये बर्फ का क्या है? पहाड़ है, बहुत बड़ा सा बर्फ। डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो 900, 910, 920 होती है। हम तुमको 900 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? क्यों पॉइंट में आंसर लें, 900 मान लेते हैं। और ये डेंसिटी है, वाटर है, कितनी मान लें? 1000। कितनी मान लें? अब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बॉडी की डेंसिटी कितनी है और लिक्विड की डेंसिटी कैंसिल आउट करो, कितना होगा? 0 पॉइंट, और परसेंटेज में निकालो तो बच्चों कितना आ जाएगा? 90%। कितना आ जाएगा? इसका मतलब बर्फ जब पानी के अंदर जाता है तो 90% डूबा रहता है। कितना डूबा रहता है? अगर ये 90% डूबा होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और कितना हिस्सा बाहर रहेगा, और 90% कहां है? इसके चलाने वाले को क्या कहा जाता है? कैप्टन। क्या कहते हैं? कैप्टन ही कहा जाता है ना, सेलर कहा जाता है। देखिए पढ़ने लिखने में ये सही बोलिए, क्या बोलते हैं? सेलर। तो उसने ये सोचा कि मेरी जहाज तो इतनी बड़ी, मेरी जहाज तो, और किसी को अगर बर्फ दिखेगी तो डूबी हिस्से थोड़ी ना दिखेगी, उसको जो पानी के ऊपर होगी वही दिखेगी। तो उसको सिर्फ कितना दिख रहा था? ये हिस्सा। कितना हिस्सा दिख रहा था? उसको ये लगा कि इतनी बर्फ तो पानी में तैर रही, मेरी जहाज इतनी बड़ी, उसको थोड़ा सा होगा, शिफ्ट हो जाएगी, किनारे हो जाएगी, मेरी जहाज पार हो जाएगी। मगर उसको ये नहीं पता था मेन चीज कहां छुपा है। बाकी आप कहानी बना सकते हो, और कहले पागल है बना रहे, हमारा दिमाग थोड़ी ना खराब है कि हम इसको बना रहे हैं। माहौल बना रहे हैं क्या? रील बना रहे हैं क्या? समझ गए? पहाड़ अंदर डूबा हुआ था जो कि दिखाई, अब अगर वो दिखाई होता तब समझ में आता भाई ये बर्फ ज्यादा बड़ी, हमारी नाव क्या है, तो क्या हो गई? टकरा गई, डूब गई। बाकी बचा कौन सा? यही आगे वाली बची थी क्या? हाँ, रोजी, रोज बना लीजिएगा। तो बर्फ पानी के अंदर जाता है कितना % डूबता है? 90%। बना लीजिएगा। अबे कॉपी में भी फन रहना चाहिए ना, कि मनहूस कॉपी क्यों बने? 90% अंदर रहेगा, 10% बाहर। आप आज घर जाइएगा, आइस क्यूब जमाइएगा, डिस्पोजल ग्लास लीजिएगा, डिस्पोजल और आइस क्यूब में मार्क कर लीजिएगा, अमूमन 90% समझ में आ जाएगा इतना। और उसको डिप करके ऐसे देखिएगा तो खुद पता चलेगा मैक्सिमम हिस्सा नीचे है और क्या है ऊपर। क्लियर हुआ? तो डूबा हिस्सा किससे पता चलेगा बच्चों? स्पेसिफिक ग्रेविटी से। किससे पता चलेगा? लिख लीजिएगा। देखो नोट में फोकस होके देखो, अगर हम लोग मरकरी लेते हैं जिसको Hg बोलते हैं कि नहीं बोलते? मरकरी की डेंसिटी होती है 13,500 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000।
बोलो सही। और हम इधर एक कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, मान लो वुड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वुड की कितनी होती है? और वाटर ही ले लेते हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर। बच्चों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां निकालो और उससे पहले यह सोचो कि एक गिलास में आपने पानी लिया और थोड़ा सा मरकरी लिया, ऐसे पलटे, तो तुम ये फील कर सकते हो कि मरकरी नीचे बैठ जाएगा, सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? बैठ। आओ देखो, 13,500 डिवाइडेड बाई कितना होगा? कितना आएगा? 13 तो हमें ये चीज समझ में आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन क्या आई? एक से तो बड़ा है ना 13,500, ये 13.5। इधर आओ, स्पेसिफिक ग्रेविटी 600 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आई? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बोलो सही है। खुद से बताओ, किसमें डूबे किसमें तैरा? सीधी सी बात है भाई, ये तुम लोग हनुमान हो, बस ताकत याद दिलानी और तो जानते सभी हो। इसमें क्या होगा? सिंक है। क्या है? और इसमें क्या है? फ्लोट है। लकड़ी तैर रही थी कि नहीं? क्या थी? लकड़ी तैर रही थी कि नहीं? इससे हमें पता चला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो बॉडी सिंक करेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1 है तो क्या करेगी? इससे हमें सीखने को क्या मिला? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन 1 है। अब अगर देखो ध्यान से तो क्या मिलेगा? डेंसिटी ऑफ ऐसा, ये रिलेशन प्राप्त होगा। तो अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो बॉडी, इससे हमें यह समझ में आया कि जिस सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, ओए, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी, वो कहां जाएगा? नीचे। यहां से क्या सीखने को मिलना? डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सही बात है। अरे यार, इसको ये तो बोल सकते हैं ना, लिक्विड किधर भेजो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी ऐसा लिख सकते हो, बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड की ज्यादा है। बॉडी में तुम मान लो ऑयल, मान लो ऑयल की डेंसिटी 800 होती है, पानी की डेंसिटी 1000 होती है। ऑयल को पानी में डालो, ऑयल क्या होता है? तो इसका मतलब है कि डेंसिटी अगर कम हुई तो ऊपर रहोगे, डेंसिटी अगर ज्यादा रही तो, कंफर्म हुआ? डेंसिटी अगर कम रही तो ऊपर रहोगे, डेंसिटी अगर ज्यादा रही तो, चलो लिख लो। फोकस। एक क्वेश्चन बताओ, एक एग्जाम हुआ करता था पहले, AIII, क्या होता था? जिसको आज IIT के मेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जिसमें आपको IIIT और NIT जैसे कॉलेज, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों इलाहाबाद में है। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT झलवा, दोनों स्कूल अपने, कॉलेज अपने यहां पे हैं। मेंस निकालोगे तो मिलता है। ठीक, देखो पहले AIII ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उसमें ये क्वेश्चन ये पूछा था, ये 3 सब्सटेंस ऐसे दिए, ऐसे दिया है, ठीक, ऐसे है, एक अलग लिक्विड है, D3, D2, D1, और ऑप्शन दिया है D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3, D3 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D1, D3 ग्रेटर देन D2, ऐसा कुछ दिया, और D3 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D1। तो सीधा सा कंसेप्ट बना लो कि जो सबसे नीचे उसकी डेंसिटी, तो सबसे नीचे कौन है? कौन सा आंसर? बी आंसर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। सब लोग अपने ये थोड़ा नजी क्षेत्र पे गए, संगम क्षेत्र में बहुत बार जब भी मेला लगता है तो उसमें एक पुल बनता है, पीपा बोलते हैं, पीपा बोलते हैं, पीपे का पुल, टेम्परेरी पुल होता है, पीपे का होता है वो पुल। अगर आप पीपा, जिसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कैप्सूल शेप का होता है, बना किसका होता है? लोहे का, लोहे का होता है, मगर पानी में तैर रहा होता है। पानी में क्या होता है? तो सारी थ्योरी खराब हो गई। अबे आयरन तो पानी में डूब जाना चाहिए, बना तो लोहे का है। अंदर क्या होता है?
इससे तुम्हें सीखने को क्या मिला? अगर किसी सब्सटेंस को अगर हम हॉलो कर दें, देखो उतना ही बड़ा लोहा, सुन लो, उतने ही बड़े लोहे को मेल्ट करके सॉलिड कर लो और सॉलिड करके से पानी में छोड़ दो, डूब जाएगा। और वही लोहे को अंदर से खोखला कर दो, यानी कि हॉलो कर दो, तो पानी में रखो, तैर रहा है। तो इससे यह कंफर्म होता है कि बॉडी को अगर हॉलो करोगे तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है? तभी तो क्या हो रही है, समझ गए? क्यों होती है? अब इसका सवाल, क्यों होती है इसको समझो। छोटी सी एज में क्यों का बहुत मतलब रहता है, बाकी जब बड़े हो जाते हैं तो क्यों खत्म हो जाता है कि नहीं? देखो क्यों है ऐसा होता है, सीख लो। जैसे सपोज करो, ध्यान से, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम पढ़ते हैं, बोलो सही है? सपोज करो ये हमने एक आयरन लिया, क्या लिया? बोलो सही है? मास क्या है? कुछ क्या मानोगे? मान लो 1 किलो, मान लो कितना है? वॉल्यूम कितना मान लो? कुछ V1, कितना मान लो? बोलो ठीक। अगर तुम इसको मेल्ट करके खोखला बनाओगे, खोखला इन द सेंस हॉलो करोगे, क्या करोगे? हॉलो करोगे तो यही शेप करेगा। हो सकता है दुगना तिगुना बड़ा बन जाए। अंदर क्या है? एयर हो गई। एक तरीके से क्या है? मास कितना है? वॉल्यूम कितना है? V2। बोलो सही है? मास यहां पे क्या है? फिक्स। मास क्या है? वॉल्यूम बड़ा, क्या दिख रहा है? दिख रहा है? मास क्या है? तो किसके इनवर्सली दिख रहा है आंख से? वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी, वॉल्यूम कम तो डेंसिटी। अब आंसर मिल गया। इसका वॉल्यूम क्या होगा तो डेंसिटी तैरेगी। वॉल्यूम इसका क्या है? डेंसिटी डूब जाएगी। मिल गया आंसर, लिख लीजिएगा, नोट में लिख ले। देख लो डेंसिटी में भी कितने कंटेंट होते हैं, कितनी छोटी छोटी चीज होती है जिससे हमको रूबरू ही नहीं कराया जाता। आगे आ रहा भैया सारांश, सारांश। हर बार तुमको ही नहीं पूछना। आज थर्सडे है, हाँ, कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा। हाँ, माहौल तो बनने लगता है, ठंडी में और अच्छा बनता है माहौल। मगर तुम लोग का कौन वीकेंड से मतलब रहता है? हाँ नहीं कह रहे, मेट्रो सिटी में बनने लगता है। मेट्रो सिटी में सैटरडे नाइट बहुत लोग एंजॉय करते हैं, क्योंकि सोचते हैं अगले दिन 10 बजे तक सोएंगे, क्या दिक्कत, ये रहता है। बढ़े आगे। अब चलो अगला बच्चों नोट लिखिएगा, और एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, फिर आप भी घर हम भी घर। नहीं लेना भी, यहीं रखा, हम ले नहीं जाएंगे। चलो लिखो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, हेडिंग डाल लो, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखिए, करिएगा कभी। जैसे हम पानी लेते हैं, जैसे अभी हम तुमको बताए ना, ध्यान से देखो, 2 गिलास में पानी लो। इसका वीडियो बहुत से लोग रील फॉर्म में भी बनाए, मगर उसका सही आंसर किसी ने नहीं दिया है। कभी भी आप नोटिस करेंगे, कभी नोटिस करके देख लीजिएगा। बस इतना बताते हैं, एक ताजा अंडा ले,
और एक बासी अंडा। मतलब बासी अंडे की पता कैसे लगाएंगे कि ये बासी है? बासी इन द सेंस काफी पीरियड बिता चुका है उसने बाहर। तो जब हम बिल्कुल ताजा अंडा लेते हैं, पानी में डालते हैं तो पूरा सिंक कर जाता है, और जो बासी होता है वो ऊपर। कारण नहीं पता क्यों होता है, पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो फिल्म मतलब जो परत होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ज्यादा ड्यूरेशन अगर वो बाहर एटमॉस्फेयर में, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या भरती चली जाएगी? एयर भरती चली जाएगी। क्या भरती चली जाएगी? और जब किसी सब्सटेंस के अंदर एयर भरती चली गई तो वो जब पानी में डालोगे तो वो क्या होगा? जितनी ज्यादा एयर भरेगी उतना ही क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो बासी अंडा और देसी अंडा का ऐसे पता लगाया जाता है कि पानी में डाल दें, फ्लोट करा तो बासी है, डूब गया तो, समझ गए? चलो, इसी तरीके कहा जाता है कि जिंदा आदमी डूब जाता है, मरा आदमी तैरता रहता है। क्यों? जिंदे आदमी, देखो होता क्या है कि अभी हम लंग्स हमारा जो है वो हवा को खींच भी रहा है और थ्रो भी कर रहा है। बोलो सही है? इतना समझो। जब आदमी मर जाता है तो ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसका मुंह खुला है तो अंदर हवा जाएगा, कान खुला है अंदर हवा जाएगा। अब उसकी बॉडी के अंदर क्या भरता जा रहा है? एयर। अब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो क्या होगा? फ्लोट करेगा। इसीलिए मरा आदमी तैरता है, जिंदा आदमी डूबता। और जिंदा आदमी डूबता कैसे? मुंह में पानी चला गया। मुंह में क्या चला गया? और जिसपे है वो भी क्या है? तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। समझ गए? हाँ, मर जाएगा तो फिर ऊपर ही आ जाएगा। आगे चलो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। सपोज करो, और कैसा मिक्सचर? जो सॉल्युबल हो। कैसा हो? देखो, हमने दो सब्सटेंस लिया, सपोज करो पानी और शहद। ये सॉल्युबल, आंख से देखते हो, करे भी हो, वजन भी घटाए हो, बहुत से लोग खाते पीते रहते हैं। अब देखो ध्यान से, हम दुकान में गए और दुकान वाले से इधर कहे कि 1 लीटर शहद दो, 1 लीटर पानी दो। 1 लीटर शहद दो, 1 लीटर। अब बिस्लरी की बोतल 1 लीटर की ले गए, उसमें भी जितना शहद भरा उतना ही क्या है? इसका मतलब अगर उसको हम कहीं पे पलटेंगे तो जगह ऑक्युपाई जो करेगा वो सेम करेगा। इसका मतलब ये शहद मान लो और ये मान लो पानी है। दोनों जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे वो क्या है? दोनों 1 लीटर बिस्लरी ऑक्युपाई किए, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। बट और डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट। शहद अलग डेंसिटी का होगा, पानी अलग डेंसिटी का होगा। दोनों को हम जब तराजू में तौले तो भारी कौन होगा? शहद। भारी कौन होगा? पानी। क्या होगा? इसका मतलब इसका मास अलग होगा, इसका मास, मगर दोनों का वॉल्यूम क्या है? अब इसको हम क्या किए? अब डेंसिटी कितनी होगी? देखो, तो नेट डेंसिटी कैसे निकलता है? नेट मास में नेट वॉल्यूम डिवाइड कर दो। बोलो क्लियर? नेट मास बच्चों कितना है? m1 प्लस नेट वॉल्यूम कितना है? v1 नहीं, v प्लस v। बोलो सही है? मास इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम इनटू, तो बच्चों m1 की वैल्यू रखोगे तो v इंटू d1 होगा, और m2 की वैल्यू रखोगे तो v इंटू d2 होगा। बोलो सही है? तो अगर नेट डेंसिटी अगर हमें पाना है तो क्या हो जाएगा? v d1 v d2 डिवाइडेड बाई 2v। v से v कटा, तो नेट डेंसिटी कितना आएगा? d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2। बोलो आ गया? यहां पे बच्चों हम लोगों ने किसको कांस्टेंट लिया है? वॉल्यूम को। जल्दी से लिख लीजिए। दुकानदार के पास गए, उपमीत इधर देखो, इधर देखो इसको। अगर दुकानदार के पास गए, हमने कहा 1 किलो पानी दे दो, क्यों नहीं देगा? अबे ये बताओ, तुम एक बकेट लो, उसमें पानी डालो और वेइंग मशीन पे रखो, तो क्या केजी नहीं बताएगा? तब क्यों कर रही हो? हमने कहा 1 किलो पानी दे दो और 1 किलो शहद दे दो, तो तुम ये समझो कि शहद जो है कम जगह में 1 किलो हो जाएगा और पानी ज्यादा जगह में 1 किलो होगा। बोलो होगा कि नहीं? जैसे आपसे मम्मी कहीं मखाना खरीद के लाओ तो ये साला 1 किलो हो जाता है, होता है? और 1 किलो का बटखरा देखो, इतना ही होता है। बोलो दिखता है? तो वही चीज है। अब आगे चलो, तो इसका मतलब यह है कि शहद अगर 1 किलो हम लिए तो वो कम जगह ऑक्युपाई करेगा, मगर पानी अगर 1 किलो ले लिए
तो वो ज्यादा जगह ऑक्युपाई करेगा। दोनों में बच्चों चीज कांस्टेंट क्या है? दोनों का मास क्या है, बट दोनों का वॉल्यूम क्या है? अलग अलग। और एक चीज और चेंज होगी, क्या? दोनों की डेंसिटी। बोलो सही है। अब हमको क्या चाहिए? नेट डेंसिटी चाहिए। तो क्या बोलोगे? नेट मास डिवाइडेड बाई नेट मास कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2। दोनों का मास सेम है। दोनों का मास क्या है? वॉल्यूम क्या होगा? v1 प्लस, बच्चों मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन, तो इसको 2m बोल सकते हैं। अब सुनो, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन, तो अगर v1 को देखेंगे तो m बाई d1 लिखेंगे नहीं? v1 को देखेंगे तो क्या लिखेंगे? m बाई d1। और v2 को अगर v2 को लिखेंगे तो m अपॉन d2। क्या लिखेंगे? m अपॉन। अब बच्चों एक चीज करो, नीचे से m कॉमन ले लो, ऐसे लिख सकते हो। m से m क्या हुआ? अब क्या हो गया? 1 अपॉन d1 प्लस 1 अपॉन, अब बताओ एलसीएम कितना आएगा? d1 d2 एलसीएम कितना आएगा? और ऊपर कितना आएगा? d1 प्लस, और ऊपर क्या है? ये क्या आ जाएगा? तो नेट डेंसिटी कितना बन गया? 2d1 d2 डिवाइडेड बाई d1 प्लस, आ गया समझ में? लिख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। लिखो एक क्वेश्चन। अबे ये जो पढ़े हो इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इसका कंसेप्ट आ जाएगा ना। 5 मिनट ले लेंगे बस। टू सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2, टू सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2, टू सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी d1 एंड, और भैया लोगों कंपनी बाग में नहीं बैठो, चाउमीन मंगाए, चाउमीन मंगा दे। हाँ तो लिखो क्वेश्चन। टू सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी d1 एंड d2 आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम। Two substance d1 and d2 are mixed with equal volume. The resultant density will be 4. The resultant density will be 4. कितनी resultant density है? Will be 4. ठीक? When they are, resultant density will be 4. When they are mixed with equal volume, equal mass, sorry. पहला वाला volume था, पहला वाला, और दूसरा क्या है? When they are mixed with equal mass, equal, their density will be 3. Their density will be 3. The value of d1 and d2 will be, the value of d1 and d2 will be, the value of d1 and d2 will be। देखो बच्चों, बोला क्या है? ओए, बोला क्या है? जब वॉल्यूम सेम है, क्या सेम है? वॉल्यूम सेम है। डेंसिटी क्या क्या है? d1 और d2। जब वॉल्यूम सेम है तो रिजल्टेंट डेंसिटी का वैल्यू कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। तो वॉल्यूम सेम में रिजल्टेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो सही है। और ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है 6,2, 3,5, 12,4, 9,3, ये दिया है। ठीक, क्या दिया है? 9,3। तो बच्चों d1 प्लस d2 कितना आया? 4 2 जा, बोलो सही है, 4 2 जा। अब उसके बाद जब मास सेम है, मास क्या है तो बताओ रिजल्टेंट डेंसिटी कितना दिया है? कितना दिया है? 3। तो ये कितना होगा? 2d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2 कितना हो जाएगा? 3। d1 प्लस d2 की जगह तुमने क्या लिख सकते हो? 8। क्या लिख सकते हो? 8 3 जा 24, 2 से कटा 12, d1 d2 आया। अब इस फिगर से मैच करा लो ऑप्शन। ये तुम्हारा d1 है, ये तुम्हारा d2 है। बोलो d1 की वैल्यू 6 लो, d2 की वैल्यू 2 लो, 6 2 8 सही है। d1 की वैल्यू 6 लो, d2 की वैल्यू 2 लो, 6 2 12 हो गया, सही है। इसका कौन सा आंसर सही है? पहला आंसर विल बी करेक्ट। समझ गए?